नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी इस रोमांचक मुकाबले का मजा लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आईपीएल 2026 का 27वां मुकाबला, जहां आमने सामने थी दो खतरनाक टीमें, चेन्नई सुपर किंग वर्सेस सनराइजर हैदराबाद। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में टॉस जीतकर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दोस्तों, माहौल इतना जबरदस्त था कि हर गेंद पर स्टेडियम गूंज रहा था और हर फैन की नजरें बस एक ही सवाल पर टिकी थी, आज कौन बनेगा असली बाजीगर। अब सबकी नजरें थी हैदराबाद की बल्लेबाजी पर। क्या वो बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएगी या चेन्नई की गेंदबाजी करेगी खेल खत्म। आगे क्या हुआ वो आपको चौंका देगा। मुकाबला शुरू हुआ और सनराइजर हैदराबाद की तरफ से मैदान में उतरे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। इरादा साफ था, ताबड़तोड़ शुरुआत। पहला ओवर थोड़ा संभल कर खेला गया। मैथ्यू शॉट की गेंदों पर सिर्फ 4 रन, लेकिन जैसे ही दूसरे ओवर में आए मुकेश चौधरी, पहली गेंद और अभिषेक शर्मा ने जड़ दिया शानदार चौका। हालांकि मुकेश ने जबरदस्त वापसी की, अगली 5 गेंदों पर सिर्फ 3 रन। फिर आया तीसरा ओवर और गेंद लेकर आए मैथ्यू शॉट। इस बार अभिषेक रुके नहीं, एक और करारा शॉट सीधा बाउंड्री के पार। 3 ओवर खत्म। अभिषेक शर्मा पूरी तरह सेट और आक्रामक नजर आए, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े ट्रेविस हेड अभी भी शांत थे। और फिर आया चौथा ओवर। गेंदबाजी पर आए अंशुल कंबोज। पहली गेंद पर हेड का जोरदार वार सीधा बाउंड्री के पार। अब मैच का मोमेंटम बदल चुका था। अभिषेक शर्मा भी पीछे नहीं रहे, लगातार चौके और शानदार शॉट्स के साथ रन बरसने लगे। लेकिन असली तूफान आया अगले ओवर में, जब फिर से गेंद थमाई गई मैथ्यू शॉट को। अभिषेक शर्मा ने तो मानो हमला ही बोल दिया। लगातार चौके और फिर 2 गगनचुंबी छक्के। सिर्फ 15 गेंदों में तूफानी 50 और एक ओवर में 25 रन। पावर प्ले पूरी तरह हैदराबाद के नाम जाता दिख रहा था। अब बस आखिरी ओवर बाकी था। पावर प्ले का आखिरी ओवर और स्ट्राइक पर ट्रेविस हेड, गेंदबाजी पर मुकेश चौधरी। पहली गेंद गई चौका, दूसरी फिर से चौका, तीसरी लगातार चौका। सिर्फ 3 गेंदों में 12 रन। हेड पूरी लय में थे, लेकिन फिर एक छोटी सी गलती। 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और सीधा कैच। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बिना गलती किए कैच पकड़ लिया। ट्रेविस हेड 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मैच में बड़ा ट्विस्ट आया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगली ही गेंद नया बल्लेबाज ईशान किशन और फिर से वही नतीजा। मुकेश चौधरी की तेज गेंद और एक और कैच। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट। हैदराबाद को डबल झटका लगा। अभी तक जो मैच पूरी तरह हैदराबाद के हाथों में था, अब अचानक से चेन्नई की वापसी शुरू हो गई थी। 2 गेंदों में 2 विकेट और बड़ा झटका। ईशान किशन बिना खाता खोले ही आउट हो गए। धमाकेदार शुरुआत के बाद अब पहली बार हैदराबाद दबाव में नजर आई। मैदान में आए नए बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन और इसी के साथ खत्म हुआ पावर प्ले। 6 ओवर में 75 रन आए। शुरुआत शानदार, लेकिन 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब असली परीक्षा शुरू हो गई। 7वां ओवर लेकर संभल कर खेला गया। नूर अहमद के ओवर में सिर्फ 5 रन, लेकिन अगले ही ओवर में फिर बदला मूड। गेंदबाजी पर जेमी ओवरटन और स्ट्राइक पर अभिषेक शर्मा। क्रीज से हटकर कवर की दिशा में शानदार चौका। क्या हैदराबाद फिर से रफ्तार पकड़ पाएगा? चौका खाने के बाद जेमी ओवरटन ने बदला अंदाज। 3 गेंदें बिल्कुल सटीक, दबाव बढ़ता गया और फिर आखिरी गेंद तेज धारदार। अभिषेक शर्मा चकमा खा गए। विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों में कैच आउट। 22 गेंदों में 59 रन की तूफानी पारी खत्म हुई। अब स्कोर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन 100 रन से पहले ही 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। एक तरफ चेन्नई सुपर किंग के फैंस में खुशी, तो दूसरी तरफ सनराइजर हैदराबाद के खेमे में सन्नाटा। अब मैदान में आए युवा बल्लेबाज अनिकेत वर्मा और मुकाबला पहुंच गया एक नए मोड़ पर। क्या हैदराबाद संभल पाएगा या चेन्नई पूरी तरह मैच पर कब्जा कर लेगी? एक विकेट गिरते ही हेनरिक क्लासेन ने संभाली कमान। गेंदबाजी पर आए गुरजनप्रीत सिंह और पहले ही मौका क्लासेन का जोरदार छक्का सीधा स्टेडियम पार। रन गति बरकरार, दबाव भी जारी। अगले ओवर में नूर अहमद आए, लेकिन क्लासेन रुके नहीं। बैक टू बैक 2 शानदार चौके। लगातार
हैदराबाद फिर से मैच पर पकड़ बना रहा है, लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आया। नए बल्लेबाज अनिकेत वर्मा ने जल्दबाजी दिखाई। जेमी ओवर्टन की गेंद पर शानदार शॉट लगाते हुए सीधा कैच, सिर्फ 2 रन बनाकर एक और बड़ा झटका। पावर प्ले में आगे रही हैदराबाद, लेकिन अब मैच में लगातार वापसी कर रही है चेन्नई सुपर किंग। 4 बड़े विकेट गिर चुके हैं। अब कौन संभालेगा पारी? अब मैच में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की रणनीति साफ नजर आने लगी थी। चेन्नई सुपर किंग पूरी तरह हावी था। ऐसे में मैदान में उतरे नीतीश कुमार रेड्डी। शुरुआत धीमी, पहली 3 गेंदों पर कोई रन नहीं, लेकिन अगले ही ओवर में गुरजनप्रीत सिंह की गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए कमाल और सीधा शानदार छक्का। दूसरे छोर पर हेनरिक क्लासेन भी लय में दिखे। खराब गेंद मिलते ही बाउंड्री पार। फिर आया नूर अहमद का ओवर। पहले थोड़ा डिफेंस और फिर अचानक एक जादुई चौका। 4 विकेट गिरने के बावजूद अब दोनों बल्लेबाजों के बीच बन रही थी एक मजबूत साझेदारी। धीरे धीरे बन रही साझेदारी अब चेन्नई सुपर किंग के लिए खतरा बन रही थी। लेकिन तभी फिर एंट्री हुई जेमी ओवर्टन की। 14वें ओवर में एक चौका खाने के बाद ओवर्टन की तेज गेंद और नीतीश कुमार रेड्डी पूरी तरह चकमा खा गए। बाउंड्री पर कैच और एक और विकेट गिर गया। रेड्डी 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब विकेट गिरने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा था। दूसरे छोर पर हेनरिक क्लासेन डटे हुए थे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। आधी बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुकी थी। मैच पूरी तरह चेन्नई के कंट्रोल में था। अब मैदान में आए सलील अरोरा और आते ही गुरजनप्रीत सिंह की गेंद पर शानदार चौका। लेकिन अब सिर्फ 5 ओवर बचे, हर गेंद पर बाउंड्री जरूरी। 16वें ओवर में नूर अहमद के खिलाफ हेनरिक क्लासेन ने दिखाया असली दम। पहली गेंद पर 90 मीटर का जबरदस्त छक्का और इसी के साथ सिर्फ 32 गेंदों में पूरी की शानदार 50। स्टेडियम गूंज उठा। हैदराबाद बड़े स्कोर की ओर बढ़ता हुआ। 17वां ओवर अंशुल कंबोज गेंदबाजी पर आए। क्लासेन का चौका और सलील अरोड़ा का शानदार शॉट। लग रहा था अब तूफान आएगा, लेकिन तभी सबसे बड़ा झटका लगा। क्लासेन बड़ा शॉट खेलने गए और सीधा बोल्ड हो गए। 59 रन की धमाकेदार पारी। चेन्नई सुपर किंग में खुशी की लहर। अब मैदान में आए लियाम लिविंगस्टन, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 1 रन। अब सिर्फ 12 गेंदें बची थी। क्या हैदराबाद यहां से बड़ा स्कोर बना पाएगा? अब आखिरी ओवरों में हर गेंद पर रन जरूरी थे, लेकिन 19वें ओवर में आए गुरजनप्रीत सिंह और मैच पलट गया। फुल लेंथ गेंद, सलील अरोरा बड़ा शॉट खेलने गए, सीधा बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। सिर्फ 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब 190 तक पहुंचना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन आखिरी ओवर में आया ट्विस्ट। मैदान में उतरे शिवांग कुमार और आते ही ताबड़तोड़ शॉट्स। आखिरी गेंदों पर तेजी से रन बटोरे। 20 ओवर खत्म होते ही सनराइजर हैदराबाद पहुंच गई 195 रन तक। अब चेन्नई सुपर किंग को सामने थे 195 रन का बड़ा लक्ष्य। क्या चेन्नई कर पाएगी चेज 195 रन का बड़ा लक्ष्य? और अब बारी चेन्नई सुपर किंग्स की। चेज करने मैदान में उतरे संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। शुरुआत से ही साफ था, अगर मैच जीतना है तो खेलना होगा आक्रामक अंदाज में। और दोस्तों, पहली गेंदों से दोनों बल्लेबाजों ने दिखा दिया अपना इरादा। क्या चेन्नई इस बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या हैदराबाद करेगी कमाल? चेज की धमाकेदार शुरुआत। गेंदबाजी पर आए प्रफुल्ल हिंगे और पहली गेंद संजू सैमसन का जोरदार पुल शॉट, सीधा छक्का। दूसरे छोर पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी पीछे नहीं रहे। खूबसूरत कवर ड्राइव और शानदार चौका। पहले ओवर में 15 रन आए। चेन्नई का इरादा साफ था, लेकिन अगले ही ओवर में आया बड़ा ट्विस्ट। गेंदबाजी पर नीतीश कुमार रेड्डी आए। संजू ने फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार चूक गए। सीधा कैच हेनरिक क्लासेन के हाथों में। तेज शुरुआत के बाद चेन्नई को पहला बड़ा झटका लगा और संजू सैमसन सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हैदराबाद को मिला बड़ा ब्रेक थ्रू। मैदान पर खुशी थी और चेन्नई पर दबाव। अब नंबर 3 पर आए आयुष म्हात्रे। आते ही बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन कंट्रोल नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी की सटीक गेंदबाजी के सामने अगली 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन। पूरा दबाव चेन्नई पर। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद, थोड़ी सी गलती और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मौका नहीं छोड़ा।
सीधा शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए चौका लगाया। ये ओवर पूरी तरह हैदराबाद के नाम रहा और मैच अब धीरे धीरे उनकी पकड़ में आता दिख रहा था। क्या चेन्नई यहां से वापसी कर पाएगी? शुरुआती ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने कसी हुई गेंदबाजी की, सिर्फ 5 रन देकर दबाव बना दिया, लेकिन ये तो बस तूफान से पहले की शांति थी। तीसरा ओवर लेकर आए आयुष म्हात्रे और गेंदबाजी पर प्रफुल्ल इंगे। पहली गेंद पर चौका और उसके बाद लगातार बाउंड्री की बारिश, ऑफ साइड, लेग साइड, हर तरफ चौके। एक ही ओवर में 24 रन, सिर्फ 18 गेंदों में 47 रन। अब मैच पूरी तरह चेन्नई सुपर किंग के पक्ष में जाता दिख रहा था, लेकिन पावर प्ले अभी बाकी था। चौथा ओवर नए गेंदबाज शकीब हुसैन, पहली गेंद पर गलती और 5 रन बाई। हालांकि इसके बाद जबरदस्त वापसी, अगली 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन। मैच हर ओवर में बदल रहा था। अब कौन मारेगा बाजी? ओवर की आखिरी गेंद और फिर से स्ट्राइक पर आयुष म्हात्रे। इस बार भी मौका नहीं छोड़ा, शानदार शॉट और चौका। युवा बल्लेबाज, लेकिन खेल बिल्कुल क्लास। ऑफ साइड हो या लेग साइड, हर गेंद पर हमला, तेज रन और देखते ही देखते तीसरे विकेट के लिए 50+ रन की साझेदारी पूरी। लेकिन तभी मैच ने लिया बड़ा मोड़। 5वां ओवर लेकर आए नीतीश कुमार रेड्डी। पहली 4 गेंदें शांत गई, फिर लालच दिया। 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए और सीधा कैच आउट। आयुष म्हात्रे 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तेज शुरुआत के बाद अब चेन्नई सुपर किंग को दूसरा बड़ा झटका लगा। मैदान पर खुशी हैदराबाद की और चेन्नई के खेमे में पहली बार टेंशन। अब मैदान में उतर रहे थे मैथ्यू शॉट। नीतीश कुमार रेड्डी का ओवर पूरी तरह गेम चेंजर निकला, सिर्फ 3 रन और एक बड़ा विकेट। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर। चेन्नई सुपर किंग को चाहिए थे तेज रन, लेकिन यहाँ खेली गई चालाकी। कप्तान ईशान किशन ने दिया मौका नए गेंदबाज को ईशान मलिंगा और पहली गेंद बड़ा धमाका। ऋतुराज गायकवाड़ फंस गए, सीधा विकेट कीपर के हाथों में कैच। 19 रन बनाकर कप्तान आउट हो गए और चेन्नई को लगा तीसरा बड़ा झटका। पावर प्ले खत्म होते ही लेकिन मैच पूरी तरह पलट चुका था। अब क्या ये चेन्नई वापसी कर पाएगी? पावर प्ले में तेज शुरुआत, लेकिन 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर आ चुका था। मैदान में आए सरफराज खान, लेकिन उससे ही पहले मैथ्यू शॉट का शानदार पुल शॉट, ईशान मलिंगा की गेंद पर जोरदार चौका और 6 ओवर के बाद स्कोर था 76 रन। शुरुआत अच्छी थी, लेकिन लक्ष्य अभी भी दूर। अब जिम्मेदारी थी सरफराज खान और मैथ्यू शॉट पर। दोनों ने संभल कर खेलते हुए अच्छी गेंदों का सम्मान किया और खराब गेंदों की सजा। धीरे धीरे रन बढ़ते गए और कुछ ही देर में चेन्नई पहुंच गई 100 के पार। क्या ये साझेदारी चेन्नई को जीत के करीब ले जाएगी? 3 विकेट लेने के बावजूद सनराइजर हैदराबाद रन रोक नहीं पा रहे थे। हर ओवर में 10-12 रन आ रहे थे। मैच फिसलता हुआ दिख रहा था। जरूरत थी इस साझेदारी को तोड़ने की और 11वें ओवर में ये काम कर दिखाया ईशान मलिंगा ने। चौथी गेंद पर सरफराज खान चकमा खा गए और बाउंड्री पर नीतीश कुमार रेड्डी ने कैच पकड़ लिया। 25 रन बनाकर आउट हो गए और बड़ा झटका लगा चेन्नई सुपर किंग को। अब आए डेवल्ड ब्रेविस, लेकिन वो भी बिना खाता खोले ही आउट हो गए और पवेलियन लौट गए। लगातार 2 ओवर में 2 बड़े विकेट और मैच फिर से पलट गया। आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। चेन्नई सुपर किंग दबाव में। अब मैदान में उतरे शिवम दुबे और साथ में मैथ्यू शॉट। दोनों ने मिलकर फिर संभाली पारी और एक नई साझेदारी के साथ जीत की उम्मीद जिंदा रखी। क्या ये जोड़ी चेन्नई को जीत दिला पाएगी? मुकाबला अब आखिरी मोड़ पर था। 30 गेंदों में 54 रन चाहिए थे। उम्मीद टिकी थी मैथ्यू शॉट और शिवम दुबे पर, लेकिन तभी 16वां ओवर लेकर आए गेंदबाजी पर ईशान मलिंगा। तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की और बाउंड्री पर अनिकेत वर्मा के हाथों में कैच गवा बैठे। मैथ्यू शॉट 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मैच फिर पलट गया। अब सारी जिम्मेदारी शिवम दुबे पर थी, लेकिन 17वां ओवर लेकर आए शकीब हुसैन। तेज यॉर्कर और सीधा शिवम दुबे को बोल्ड आउट कर दिया। दुबे 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लगातार 2 छटके और चेन्नई की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी और चेन्नई के डगआउट में पूरा सन्नाटा छा गया था। क्या अब भी कोई चमत्कार बाकी है? अब मैच पूरी तरह सनराइजर हैदराबाद के पक्ष में दिख रहा था।
18 गेंदों में सिर्फ 40 रन चाहिए थे। हैदराबाद के डगआउट में खुशी साफ झलक रही थी और फैंस पूरे खुश हो चुके थे। मैदान में निचले क्रम के बल्लेबाज जेमी ओवर्टन और अंशुल कंबोज बचे थे। लग रहा था मैच खत्म होगा, लेकिन 19वें ओवर में कंबोज का बड़ा शॉट और मुकाबला पहुंच गया आखिरी ओवर में। अब 6 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। गेंदबाजी पर आए प्रफुल्ल हिंगे। हर गेंद पर रोमांच, हर रन पर दबाव, लेकिन हैदराबाद की कसी हुई गेंदबाजी, सिर्फ 6 रन, और इसी के साथ हैदराबाद ने ये रोमांचक मुकाबला 10 रन से जीत लिया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही शानदार क्रिकेट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।